क्या कहा था, कितने गोबर भक्त पकड़ोगे, हर घर से गोबर भक्त निकलेगा, निकल गया भाई। जब इन पर तर्क नहीं होंगे तो चिल्लाएंगे। 2024 के बाद वो पता कौन सी यात्रा पे निकलेंगे, कांग्रेस ढूंढो यात्रा, कांग्रेस ढूंढो यात्रा गई कहाँ। बेशक जीते चाहे ना जीते राहुल गांधी, लेकिन पूरे दाएं हाथ है। हाँ, और जीतेगा है नहीं वो, ये पता है, इन्हें भी दिल से पता आएगा मोदी, लेकिन पूरे दाएं हाथ है। हाँ। मोदी जी सवार है किस पे, सहारों पे, हिंदुत्व का सहारा, आरएसएस का सहारा और दुनिया भर के अंधभक्तों का सहारा। भवन में रह के किनारे तलाश करता है, जमी पे कौन सितारे तलाश करता है, और वो क्या नदी में कोई इनकलाब लाएगा जो हर कदम पे सहारे तलाश करता है। अरे हंसी वाली बात कर रहा है, जो सुनेगा वो हंसेगा। अरे यार आना सुन के जा, भाग गया, पहले ही भाग गया, वो पहले ही भाग गया। एक मिनट, देश में भुखमरी आई थी कभी? मैंने नहीं देखी। इनने नहीं देखी पैदा, लेकिन इनने राजीव गांधी को देखा, इनने लाल बहादुर को देखा, राजीव गांधी को देखा, इंदिरा गांधी। आज सारी बातें पूछ लो इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, इनने देखा राजीव गांधी को भी नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप का ज्ञान इसके पास राजीव गांधी का भी है, ठीक है, लेकिन भुखमरी नहीं पता। मोदी जी का काम गिनवा रहे हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान। मोदी जी जो बांट रहे हैं ना, वो लाल बहादुर। भुखमरी मैंने नहीं देखी, मैंने कोरोना देखा। बता कोरोना में मोदी जी का काम किसने मदद करी, कोरोना में किसने मदद करी? मुद्दे पे यहाँ से ना एक छोटी पैरासीटामोल की गोली भी बाहर के देश हमने भेजी है। कहाँ है भारत? यहाँ है भारत। बताइए कांग्रेस के ये गिना है, मैं मोदी जी के बताता हूँ, कांग्रेस के गिना है। सर आप कांग्रेस के गिनाइए। 70 साल से चिल्ला रहे हैं ना, कांग्रेस का काम गिनवाइए। ये भैया स्कूल नहीं गए, कांग्रेस के काम है। अरे भाई तकलीफ हुआ, समझ, सुन तो ले। अरे सुन ले, काम गिनवा रहा है उसका। मैं भी तो गिनवा रहा हूँ, सुन तो लो भाई। भारत में जो रेलवे का नेटवर्क है, स्वर्णम चतुर्भुज का नेटवर्क है, देश में 51,000 कांग्रेस ने ला। रेलवे अंग्रेजों की देन है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा रेलवे कांग्रेस का काम बताइए। कांग्रेस के ही बता रहा हूँ। अरे यार आना सुन के जा, भाग गया, पहले ही भाग गया, वो पहले ही भाग गया। भैया ने बोले भैया को वो स्कूल नहीं गए, लेकिन शायद ये भैया स्कूल नहीं गए, अब इनको मालूम ही नहीं कि रेल किसने लाई। कौन लाया? नहीं अभी तो अंग्रेजों ने तुमसे जानना आपने बोला। अरे तुम बताओ। अरे भाई अपनी बात ने बोला, क्या सुना? आपने कांग्रेस का काम तो रेलवे का विस्तार किया कांग्रेस ने, रेल बन रहा है, ठीक है। इन्होंने अपनी एक, अरे कोई भी रहा हो रेल उससे मतलब नहीं है, मोदी को लाएंगे हम 2024 में। मोदी को लाएंगे। रेल गई ऐसी तैसी। अरे भाई सुन लो, देखिए कहने का मतलब ये है कि ये जो भी समर्थन कांग्रेस से करते हैं ना, तो जो ऊपर बोलते वही नीचे बोलेंगे ही। तेलंगाना में इनका ईवीएम अच्छा होता है, पूरी बात सुन लीजिए, और कर्नाटक में अच्छा होता है, और जहाँ जहाँ इनका विधायक है वो इनका ईवीएम ठीक है। और जब बहुमत में आ गई बीजेपी तो खराब हो गया ईवीएम। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए। 1947 में जिन्ना ने नेहरू जी को फोन करा, 1947 का कहाँ जा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, इन्होंने रातों रात अपना एक जिला, बात नहीं, मुद्दे पे आइए। अरे रातों रात, अरे मुद्दे पाकिस्तान को दे दिया, रातों रात नेहरू में जा रहे, फिर वो पकड़ ले पाकिस्तान को दिया, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने बात करी तो वो जूनागढ़ भारत में दोबारा वापस आया। तो ये काम करते थे सारा, तो इन्होंने बंटवारा तो इन्होंने करवाया किसने? भाई बंटवारा करवाया देश का। नहीं अभी तुमने देखा ना, जिन्ना ने फोन किया, वो टेलीफोन इसके घर का था। गलती इसकी नहीं है। कोरोना में भी ना पैरासीटामोल यहाँ से बाहर के देशों में गई है, भारत यहाँ पहुँच गया है, समझने की जरूरत है। भारत भाई ऊपर पहुंच गया। भारत से मोदी जी सुने ना, भारत से पैरासीटामोल गई थी, समझे ना? पैरासीटामोल भारत से गई थी, समझे कि नहीं समझे? किसे गया ऊपर? अरे हंसी वाली बात कर रहा है, जो सुनेगा वो हंसेगा। बढ़े जाए तो अपनी फर्ज निभानी चाहिए, और मोदी जैसे स्वार्थ छोड़ देशभक्ति भी दिखानी चाहिए, स्वार्थ छोड़ देशभक्ति भी दिखानी चाहिए, देशद्रोहियों को धूल पे धूल चटानी चाहिए। मैं नहीं देश की जनता कह रही है, फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। मेरी गई देशभक्ति वाली। मोदी जी सवार है किस पे, सहारों पे, हिंदुत्व का सहारा, आरएसएस का सहारा और दुनिया भर के अंधभक्तों का सहारा। भवन में रह के किनारे तलाश करता है, जमी पे कौन सितारे तलाश करता है, और वो क्या नदी में कोई इनकलाब लाएगा जो हर कदम पे सहारे तलाश करता है। कोई भी नेता भारत की जनता के ही सहारे है ना, इनसे पूछ लेता हूँ कि आरएसएस कौन है? आरएसएस वो है, आरएसएस वो है जिनको जवाहरलाल नेहरू ने जब 1962 में चाइना के युद्ध में युद्ध लड़ा था, वो आरएसएस है। अच्छा एक बात बताइए, आजादी में कितना लड़ा? क्या आजादी में भी लड़ी भाई? लो हाँ, लड़ी क्यों नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस के थे,
1942 में वो शामिल हुए, आजादी के जंग में शामिल हुए हैं भाई इतिहास क्या? हाँ पढ़ा हूँ इतिहास तुम तो लो। भाई आरएसएस ने देश में आजादी के टाइम में लड़ाई लड़ी। अब इन्होंने तो कहा कि आरएसएस जो थी वो कांग्रेस पार्टी थी पहले तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कांग्रेस का योगदान है ना, ठीक है। अब सुनो, आजादी में योगदान था, लेकिन संसद में विधानसभा में जो पहली संविधान सभा बैठी थी उसमें 3 रंग का विरोध किया था। क्या विरोध किया था? कि भाई 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 कलर का आंकड़ा ही ठीक नहीं होता। तब उस पर जवाब दिया था ना जवाहरलाल नेहरू ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश। 2014 में गरीब कितने गरीब आदमियों को राशन मिलता था? 25 करोड़। अब कितना मिलेगा? अब 81 करोड़ 35 लाख हो गए गरीब। तरक्की हो गई। 25 करोड़ आदमियों को सन 2014 तक राशन मिलता था जो गरीबी रेखा के नीचे थे। आज वो 81 करोड़ हो गए। मोदी जी की उपलब्धि इन्होंने बताई। मोदी जी की उपलब्धि जो इन्होंने बताई वो कमी थी, ठीक है। आवास योजना में घोटाला, सुनो भैया, 2.5 लाख रुपए सेंक्शन हुए, आज तक किसी भी लाभार्थी को 2.5 लाख पूरे नहीं मिले, पहली बात। दूसरी बात इंदिरा ने सीधे सीधे घर दिए थे, इन्होंने भीख दी है, पैसा दिया है, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई, अनाज की बात है, कांग्रेस सेवा प्रोवाइड करती थी, सब्सिडी देती थी, चीजें सस्ती देती थी, फ्री नहीं देती थी। इन्होंने देश को भिखारी बनाया। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का मतलब है देश की 50% से ज्यादा जनता गरीबी रेखा। अगर बीजेपी ने देश के जनता को भिखारी बनाया तो कांग्रेस ने क्या बनाया था? कांग्रेस ने भी तो वही बनाया। कांग्रेस ने 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला था मनमोहन की सरकार में, आपको पता हो तो। एक जीडीपी मनमोहन की सरकार में 10 तक गई थी, ठीक है, 10% की दर से चल रही थी, और इस गवर्नमेंट में। और दूसरी बात, ठीक है भाई, एलपीजी, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं सब कांग्रेस के टाइम पर आई, विदेश नीति के तहत आई। कंप्यूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, ठीक है, इंटरनेट, ये सब कांग्रेस के टाइम। बेशक जीते चाहे ना जीते राहुल गांधी, लेकिन पूरे दाएं हाथ है। हाँ, और जीतेगा है नहीं वो, पता है इन्हें भी दिल से पता आएगा मोदी, लेकिन पूरे दाएं हाथ है। हाँ, इनको भी मैं बता, आपको भी बताया तो मोदी। अगर हिम्मत हो तो 2 मिनट बात सुनना, हिम्मत हो तो पूरी 2 मिनट सुन अभी सुन लीजिए पहले। अरे हिम्मत क्या 2 मिनट सुनो, इन्होंने क्या कहा मुझे भी पता है, दिल से आएगा मोदी। एक मिनट अभी क्लियर करता हूँ। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि मोदी कैसे जीता, सब पूछ रहे हैं, कांग्रेसियों से पूछ रहे हैं, बीजेपी वाले से पूछ रहे हैं। भाई तुम्हें मालूम है विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, और ये पुलिस वालों ने क्या कहा? वो भाग रहा था। पुलिस वालों ने क्या कहा? पिस्तौल छीनी थी। लेकिन सबको मालूम है कैसे हुआ था एनकाउंटर। ठीक ऐसे ही मोदी जी जीते हैं, कैसे सेटिंग होती है सबको पता है, एंड ओपन सीक्रेट। मोदी जी की जीत का राज, मोदी जी की जीत का राज सबको पता है, सबने ठीक है, सबने सबको बता रखा है। विकास दुबे कैसे मरा, पुलिस वाले कुछ भी कहानी गढ़ ले, देश की सारी जनता चूतिया थोड़ी है, सबको मालूम था कैसे मरा वो। ऐसे ही मोदी जी कैसे जीते हैं सबको मालूम है, बताने की जरूरत है क्या? बताने की जरूरत है क्या? मिला के देखो, खड़ा करके गोली मार दो, ऐसा कानून होना चाहिए। योगी जी जैसा तो है ही नहीं कोई, योगी जी जैसा है ही नहीं सीएम कोई। हम समझ मैं तो कह रहा ऐसा जैसे तेलंगाना में कांग्रेस जीती ना, वैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी जीती। ये सही समझता हूँ, बात समझता हूँ मैं, सही रहा। मैं इनके दिल का दर्द समझ लड़ रही थी, इनके दिल का दर्द मैं जान रहा हूँ भैया। 3 दिन पहले चिल्ला के बोल रहे थे सारे राज्य में बीजेपी साफ। मैंने कहा भाई सारे राज्यों में कांग्रेस साफ, सिर्फ एक तेलंगाना, पहले भी बोला था इन्होंने, एक तेलंगाना जीतेगी प्लस वोट बैंक इसीलिए जीतेगी। दिल का दर्द, अब सुनो, दिल का दर्द तेलंगाना में क्यों निकालिए। तेलंगाना में बीजेपी से मुकाबला नहीं था, बीजेपी मुख्य पार्टी नहीं थी, बीआरएस से जीती है पहली बात। और सुनो, ओपिनियन पोल, सलमान की शादी कटरीना से होगी, ये ओपिनियन पोल है, ठीक। एग्जिट पोल सलमान, सॉरी, कटरीना की शादी रणबीर कपूर से होगी, ठीक। और हो सकता है, हाँ सुनो, एक मिनट होगी नहीं, हो सकता है ये। और सुनो, और रिजल्ट, एक मिनट, अरे यार, और रिजल्ट कटरीना की शादी विक्की कौशल से हो गई। तो यही हुआ देश में, ठीक है भाई। सेटिंग किसी से चल रही थी, ठीक, जनता किसी और को पसंद कर रही थी, ठीक, ओपिनियन किसी और को दिया, जीत कोई और गया। सुनो भाई, होता है, फर्क होता है। मैं कह रहा हूँ जीत सकती है बीजेपी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, विकास दुबे का एनकाउंटर और कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत एक ओपन सीक्रेट है, जो हर जनता को पता है कि कैसे जीती और कैसे हारी और कैसे हुआ, बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को पता है कि नहीं? कांग्रेस को भी पता है। कांग्रेस को भी पता है। जब कांग्रेस को पता है तो काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई थी और वहाँ मिठाई चलने लगी। सुनो, ढोल लगा रहे चलने। पता है विकास दुबे को भी पता था हम बचेंगे नहीं। महाकाल के मंदिर में क्या बोला, मैं वही हूँ विकास दुबे, कैमरे के सामने, कानपुर वाला। पूरा प्रूफ दिया कि मैं पकड़ा गया हूँ,
ठीक है, मुझे सुरक्षित पहुंचाया जाए, बावजूद पहुंचा क्या सुरक्षित? भैया देखो हमें एक मिनट अरे रुक जा भाई, रुक जा। हमें ऐसा ही सीएम चाहिए, हमें ऐसा ही सीएम चाहिए कि गुंडे की गांड फटे दूर से, कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां उत्तर प्रदेश में नहीं जाऊंगा, मुझे भाई यहीं छुपा लो। हमें ऐसा ही सीएम चाहिए उत्तर प्रदेश में। वो सही आज क्राइम रेट उठा के देख लो, उनकी सरकार से पहले का और आज का क्राइम रेट उठा के यूपी का देख लो आप, क्या मिलेगा आपको? बोल रहा घोटाला घोटाला इलेक्शन में ऐसा है भैया, घोटाला तो भैया को दिखेगा ही, भैया के दिल का दर्द है घोटाला। साल में स्कूटी बांटी गई, लड़कियों को स्कूटी बांटी गई, फोन बांटे गए, 25-25, 50-50 लाख के बीमे का लालच, खाना भी दे रहा था। तो तब भी क्या कहा लोगों ने? पप्पू तुम पे विश्वास नहीं है, नहीं है, नहीं है पप्पू तुम पे विश्वास नहीं है। देखो सुनो, लो आप करो क्या हाँ तो अब इसके बाद पता है, ये इनके हिसाब से ये कहा कि पप्पू तुम पे विश्वास होना हो, गप्पू की गप्पे पे विश्वास है हमारा। अरे सुनो, कांग्रेस नहीं हारी वहाँ भाई, देश का मुद्दा हारा, देश में रोजगार की बात हारी, देश में महंगाई की बात हारी, देश में स्वास्थ्य की योजना हारी, ठीक है, 450 का सिलेंडर 900 के सिलेंडर से हारा, ठीक है, राष्ट्रवाद नहीं जीता। राष्ट्र सुनो भाई, क्यों नहीं, सुनो एक मिनट सुनो, बीजेपी के कैंपेन में एक बार दिखा दे, मोदी जी ने कहा हो कि हमारी सरकार आएगी तो हम 20 कॉलेज खुलवाएंगे, 50 कॉलेज खुलवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षा का बजट इतना कर देंगे। एक बार भी मोदी जी, योगी जी कभी भी शिक्षा पे नहीं लड़े, रोजगार पे नहीं लड़े, महंगाई पे नहीं लड़े, एक बयान दिखा दो। तो इलेक्शन से पहले खड़े होके मंच पे कह दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि गहलोत की सरकार दोबारा नहीं आएगी, और 100% मोदी जी की गारंटी थी दोबारा गहलोत की सरकार नहीं आई। पहले बोला मोदी जी की 15 लाख की गारंटी हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक। और सुनो, फेंकू की गारंटी से कुछ नहीं होता, ठीक है भाई, सबको पता। मोदी जी को फेंकू बता रहे है, मोदी जी के फेंकू। अरे सबसे बड़ा फेंकू तो पप्पू है भैया। अभी कहता है भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहा है, अब कुछ दिनों बाद 2024 के बाद वो पता कौन सी यात्रा पे निकलेंगे? कांग्रेस ढूंढो यात्रा, कांग्रेस ढूंढो यात्रा। गई कहाँ? उसे तो पता मिलेगी कहाँ? सिर्फ साउथ में मिलेगी, कर्नाटका में मिल गई, तेलंगाना में मिल गई, ऐसा ही रहेगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। बोले तुम नहीं है ना, कांग्रेस ढूंढनी है तो बीजेपी का सारा कैबिनेट देख लो, बीजेपी को, पूरी बीजेपी की पार्टी देख लो, 70% कांग्रेस के नेता हैं बीजेपी में आज की डेट में। कह रहे कांग्रेस ढूंढो यात्रा, बिना कांग्रेस के तो बीजेपी भी पूरी नहीं है, बीजेपी भी अधूरी है कांग्रेस के बिना। तो देखिए आप तो कांग्रेस क्यों छोड़ दिया? 75% अगर नेता बीजेपी में है तो कांग्रेस क्यों छोड़ा? दबाव काम करने नहीं रहता था, गुलाम बना रहा, गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं कांग्रेस, इसलिए भागना पड़ा उन्हें। और 70 कांग्रेस गुलाम बना रही है लोगों को, इसलिए भागना पड़ा। देखो भाई साहब, गुलाम, मानसिक गुलाम कौन है? ये तो इस सरकार में देखा हमने, मानसिक गुलाम कोई नहीं। अरे भाई साहब, मानसिक गुलाम नहीं है, मानसिक गुलाम ये जो कह रहे हैं, मानसिक गुलाम कह रहे हैं ना, इनके नतीजे तीन राज्यों में देखने को मिल गए, इसलिए बौखलाहट है, बौखलाहट है। 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत। अरे क्या देखे, क्या कहा था, कितने गोबर भक्त पकड़ोगे, हर घर से गोबर भक्त निकलेगा, निकल गया भाई। जब इन पर तर्क नहीं होंगे तो चिल्लाएंगे ही ना, जब इन पर बातें नहीं होंगी तो चिल्लाएंगे ही ना, जब ये बोल नहीं सकते, तर्क नहीं दे सकते, बता नहीं सकते, तो बोलना पड़ेगा ना। नारे लगाने का सीधे तौर पे मतलब क्या? नारों का सीधा मतलब ये है कि हमारे बस की तुमसे बहस करना नहीं, हमारे पास तर्क नहीं, ठीक है। बीजेपी पढ़े लिखे राज्यों में क्यों नहीं जीतती? दिल्ली जैसे राज्यों में क्यों नहीं जीतती, जहां लोग अपना करियर बनाने आते हैं, कुछ कमाने आते हैं? क्यों नहीं? क्या बोला? कितने हर घर से अंधभक्त निकलेगा। देखिए, मैं पहली चीज़ बता देता हूँ कि मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ और मैं इतना तो एजुकेटेड हूँ कि मेरे को कौन सा पीएम चुनना है वो मेरे में इतनी तो दिमाग है। मैं पहली चीज़ वो बात, और मेरे को इतना भी पता है कि भाई कि जो मोदी की बात जो अंधभक्त की बात हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो माइनॉरिटी जगह है वहाँ पे भी मोदी आ रहा है। वैसे तो बात, काम बताइए, काम बताओ। अरे मोदी जी का कौन सा काम है? देखिए पहली बात बता, देखिए 150 लाख करोड़ का कर्जा है भारत पे। अरे देखिए, कर्जा बताइए कितना? अरे देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, कर्जा बताइए। 155 लाख करोड़ का कर्जा है, तो कांग्रेस ने क्या नहीं किया था पहले कर्जा? ऐसे ही चल रहा है कांग्रेस के टाइम पे, अरे कर्जा ऐसे ही चले आ रहा है। और भाजपा जीता है उसी का ये रिएक्शन है और दूसरा कुछ नहीं है। और इन लोग की जल रही है और भाजपा ऐसे ही दिल्ली में भी सरकार बनाएगा और 2024 में भी भाजपा की पूरी मोदी सरकार पीएम बनेगा ही, और वो सबको सुनना ही पड़ेगा। फिर आप उसको अंधभक्त बोलो, गोबर भक्त बोलो, कुछ भी बोलो, 2024 में मोदी आ रहा है और वो सबको जानना ही पड़ेगा। सवाल है मेरा, सवाल ये है कि राजस्थान में वो 450 रुपए सिलेंडर करने वाले हैं, पूरे भारत में कर देंगे तो वो कैसा रहेगा? क्या वो कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमारा जो भारत देश है वो भौगोलिक दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से अलग है। हर राज्य की जरूरियात अलग अलग होती है।
रेट कम आगे पूरे देश में ऐसा क्यों देख सकते हैं आप? देश की जनता को एक नजर से देख सकते हैं, ये गलत है। ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है और साउथ में गर्मी होती है। अब कह रहे हैं साउथ में कंबल बांट दो, तो जरूरत तो कंबल कश्मीर में है, तो साउथ में तुम ऐसे गर्मी। कंबल में और सिलेंडर में बात जो कह रहे हैं फर्क लग रहा नहीं होता। क्या? ये बात तो सही, तो ये सही बोला। नहीं बोला, बात और सही एक है। बात और है, ये बात सही नहीं बोला है। सही बोला। बात और है, जो कांग्रेस बांटती है। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि बहुत ईडी पीछे लगाते हैं आम जनता, आम पार्टी की तरफ, ठीक है ना, आम आदमी की तरफ। तो मेरा एक ये कहना है, कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टी की तरफ ईडी नहीं लगती है। अब कैसे लगेगी आपके पार्टी की तरफ ईडी, ये हमको मालूम है। आप हर चीज को, आधार को लिंक करते हो, हर चीज से, हाँ, हर चीज से आधार को लिंक करते हो ना। तो आप एक काम करो कि कहने का मतलब है कि हर एक जनता का, चाहे वो आम जनता हो या किसी भी पार्टी का नेता हो, ठीक है, आप हर एक किसी के ऊपर जो है ना प्रॉपर्टी के ऊपर आधार लिंक कर दो, तब पता चल जाएगा किसके पास क्या प्रॉपर्टी है और कौन गुनहगार है और कौन बेगुनहगार है। जो कह रहे हैं